नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज का हमारा वीडियो है 10 स्किल्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी मशीन्स। फ्यूचर में हो सकता है जितना भी मजदूरी का काम हो वो मशीन्स ही हैंडल करेंगी। सिर्फ मजदूरी ही क्यों, देखा जाए तो आईटी प्रोफेशन जिसमें मैं हूँ वो भी देखा जाए तो कुछ दिन बाद मशीन्स रिप्लेस कर देंगी। एक टाइम था जब कोडिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक हर काम को हम डेवलपर करते थे, लेकिन अब ऐसे क्लाउड्स आ गए हैं, ऐसी आर्टिफिशियल मशीन्स आ गई हैं जो मोस्टली काम खुद कर देती हैं। कंपनी सिर्फ उन लोगों को हायर करती हैं जो इन मशीन्स, इन क्लाउड्स को समझ सकते हैं और डिप्लॉयमेंट और सारा कोडिंग का काम इनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर देखा जाए तो आईटी प्रोफेशन भी रिप्लेस कर दी जाएगी मशीन्स के द्वारा, और शायद इसीलिए मैं कंटेंट क्रिएटर बन रहा हूँ। एक बात याद रखना कि कंपनी को सिर्फ अपने पैसे और अपने टाइम से मतलब है, तो सबसे पहले इन कंपनीज के झांसे में मत आइए जो ये कहते हैं कि वी आर फैमिली, हम एक साथ काम करते हैं, हम फैमिली हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं जो आपको फंसाने के लिए की जाती हैं। एक बार आपका काम खत्म हो गया और आपके काम को किसी मशीन से रिप्लेस कर दिया तो ये कंपनीज आपको मजबूर कर देंगे कि आप कंपनी छोड़ दें। कभी भी आपको खुद से नहीं निकालेंगी, क्योंकि इनकी इमेज पे फर्क पड़ता है। ये फैमिली वाली जो इमेज इन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि आने वाले जो एम्प्लॉयज़ होंगे जो इन मशीन्स को समझेंगे उनके साथ भी यही ड्रामा चलेगा, और इसलिए इनके झांसे में मत आइए। ऐसी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कीजिए जो आज नहीं 100 साल बाद भी किसी मशीन से रिप्लेस नहीं की जा सकती। तो आज मैं ऐसी ही 10 स्किल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। 1 मिनट। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा काम तो ऐसा है जो 30-40 साल तक कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन जरा सोच के देखिए, हो सकता है आपके जो बच्चे हैं वो ऐसे प्रोफेशन में फंस जाएं जिनको आने वाले फ्यूचर में मशीन्स रिप्लेस कर दें। तो उनके करियर के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। अब आपके बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे पास डाटा की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके कोई डिसीजन लेना यह मशीन नहीं कर सकती। इतनी इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं हर इंफॉर्मेशन वैलिड हो। इस इंफॉर्मेशन में से वैलिड इंफॉर्मेशन निकालना इज क्रिटिकल, एंड यू शुड बिल्ड दिस स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं। जब भी मुझे कोई कंटेंट क्रिएट करना होता है मैं गूगल पे सर्च करता हूं और गूगल मुझे कुछ रिजल्ट दिखाता है। अब इन रिजल्ट्स में से कौन सा रिजल्ट, कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल मुझे समझ आएगा और जो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। गूगल तो सिर्फ और सिर्फ यूजर के अकॉर्डिंग रैंक तो कर देता है, लेकिन उसको थोड़ी ना पता है कि कौन सा अच्छा कंटेंट है और कौन सा आपको पसंद आएगा, मुझे पसंद आएगा। गूगल को ये बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सी स्किल मशीन्स द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी। Here is what Indeed.com says. A critical thinker does not only accumulate information well, but they also know how to use the information to deduce important facts and outcomes. By conceptualizing outcomes, critical thinkers are better at problem solving than people who simply memorize information. Because of this, employers value critical thinking, especially in roles where preparing strategy is essential. Judgment and complex decision making. Machines डाटा को एनालाइज कर सकती हैं ह्यूमन से कहीं ज़्यादा स्पीड से। करोड़ों रिकॉर्ड्स मिली सेकेंड में प्रोसेस कर सकती हैं, बट मशीन्स कभी भी कोई सही डिसीजन नहीं ले सकती। अगर डाटा के अकॉर्डिंग डिसीजन मशीन ने लिया तो ज़्यादातर डिसीजन गलत ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को टेस्ट करना है तो कैसे चेक किया जाएगा। उसके पिछले रिकॉर्ड दिखे जाएंगे, मशीन उसके रिकॉर्ड्स देखेगी और उसी अकॉर्डिंग एनालाइज करके मशीन्स अपने फैसला कर सकती है। जब ह्यूमन एनालाइज करेगा उस डाटा को तो हो सकता है वो ये देखे कि इस इंसान की जिसकी परफॉर्मेंस खराब है, हो सकता है उसका कोई बैकग्राउंड में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब है, और आज उसकी परफॉर्मेंस खराब है, हो सकता है फ्यूचर में बहुत अच्छी हो जाए। ये चीज़ें एनालाइज सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं, एक ह्यूमन कर सकता है, मशीन्स इनको नहीं कर सकती। चलिए दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय हायर करना है तो क्या कभी मशीन्स को यूज़ किया जा सकता है? हो सकता है
एम्प्लॉय ने इंटरव्यू क्वेश्चन को रट के दिया हो सकता है कैंडिडेट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो फेक हों। इन रिकॉर्ड्स को सिर्फ एक ह्यूमन एनालाइज कर सकता है और डिसीजन ले सकता है कि कैंडिडेट सेलेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसीलिए एचआर की जॉब भी मशीन्स द्वारा रिप्लेस नहीं की जा सकती। डिसीजन मेकिंग इज ए इंपॉर्टेंट स्किल फॉर यू एंड फॉर कंपनीज, एंड दिस स्किल शुड बी बिल्ट इन यू इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द फ्यूचर। इमोशनली किसी को अटैच करना एक ऐसी स्किल है जो कभी भी मशीन नहीं रिप्लेस कर सकती। चलिए एग्जांपल के लिए एक लाइन मशीन बोलेगी और सेम लाइन मैं भी बोलूंगा। आप डिसाइड कीजिए कि किसकी लाइन आपको अच्छी लगी। Hello friends, today I will teach some skills that cannot be replaced by machine in the next 100 years. Keep watching. Hello friends, today I will teach you some skills that cannot be replaced by machines in the next 100 years. So keep watching. देखा फ्रेंड्स कितना बड़ा डिफरेंस था ह्यूमन की आवाज में और मशीन की आवाज में। ह्यूमन माहौल के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से अपने टोन को चेंज कर सकता है, अपने जो थॉट्स हैं उनको चेंज कर सकता है, अपने बोलने का स्टाइल चेंज कर सकता है। बहुत सी कंपनीज और इवन यूट्यूब ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इमोशनली लोगों को अपने साथ अटैच कर सकते हैं, और ऐसी अगर स्किल आपके अंदर है तो आपकी डिमांड फ्यूचर में हमेशा बनी रहेगी। क्रिएटिविटी और कंटेंट क्रिएशन स्किल्स। डज नॉट मैटर कि मशीन कितनी इंटेलिजेंट होती है, क्रिएटिविटी का काम हमेशा हमारे पास ही रहेगा। क्रिएटिविटी सिर्फ हम दिखा सकते हैं, मशीन उसको सिर्फ रिपीट कर सकती है। कोई भी काम इमेजिन कीजिए और उसका एक सिस्टम बना दीजिए, और उस सिस्टम को सिर्फ मशीन्स फॉलो कर सकती हैं। वो सिस्टम कैसे बिल्ड करना है, क्या बिल्ड करना है, ये मशीन्स को कभी नहीं पता चल सकता। हो सकता है कुछ सालों बाद मशीन्स थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी दिखाने लगे, लेकिन वो कभी भी ह्यूमंस की बराबरी नहीं कर पाएंगे। और क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, आप किसी भी काम में क्रिएटिव बन सकते हैं। कोडिंग में, टीचिंग में, फैशन डिजाइनिंग में, एवरीवेयर, हर जगह आप ये स्किल यूज कर सकते हैं क्रिएटिविटी की। सो क्रिएटिविटी इज अनदर नेम ऑफ सक्सेस। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। आपका टीम में काम करना आपको बहुत गौरव दिला सकता है। टीम वर्क की इंपॉर्टेंस के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और या गूगल पे सर्च कीजिए, आपको ढेरों आर्टिकल्स और ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। टीम से काम निकलवाना, टीम के साथ कोलैबोरेट करना, उनकी हेल्प करना, ये एक ऐसा काम है जो कभी भी मशीन्स नहीं कर सकती, और कंपनी हमेशा ऐसे लोगों की डिमांड करती है जो टीम में काम कर सकते हैं। और मशीन्स वो तो मतलब ही होती हैं, वो तो उतना ही काम करेंगी जितना उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, और सिर्फ अपना ही काम करेंगी। तो ये स्किल्स कभी भी मशीन से रिप्लेस नहीं की जा सकती, और ये स्किल आपको बिल्ड करनी चाहिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। आपको ना सिर्फ ये सक्सेस दिलाएगी, बल्कि आपको अपनी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में आपको रिस्पेक्ट भी दिलाएगी। ये एक ऐसी स्किल है जो आप ना सिर्फ अपने काम में बल्कि हर जगह यूज कर सकते हैं। आज भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी ग्रो कर गई हो, भले ही ऐसे रोबोट्स बन चुके हैं जो आपको बातों का जवाब दे सकते हैं, आपसे सब बात कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपकी बातों का जवाब दे सकते हैं, वो आपको इंप्रेस नहीं कर सकते। कोई भी मशीन ऐसी बातें नहीं कर सकती जो आप सुन के आप इंप्रेस हो जाए कि कितनी अच्छी बातें करता है। ये सिर्फ ह्यूमन के पास एबिलिटी है जो ह्यूमन ही कर सकता है। Here are some skills that you should learn in the communication. टेक मैनेजमेंट स्किल्स। आज टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर गई है, उसने भले ही आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो, लेकिन यही टेक्नोलॉजी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन बैंकिंग की। ऑनलाइन बैंकिंग ने आपके भले ही आपकी लाइफ इतनी इजी कर दी हो, लेकिन अगर कहीं छोटी सी भी गलती होती है तो आपका कितना ज़्यादा पैसा रिस्क में हो सकता है, पूरी कंट्री का पैसा कितना ज़्यादा रिस्क में हो सकता है। इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी को मैनेज करने वाले की डिमांड हमेशा इंडस्ट्री में बनी रहेगी। आप अगर टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सकते हैं तो आप हमेशा सर्वाइव कर सकते हैं इस दुनिया में। इसलिए इस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की स्किल को बिल्ड करिए, ताकि आप फ्यूचर में मशीन्स को कंट्रोल कर पाएं, मशीन्स आपको कंट्रोल ना करें। टीचिंग स्किल्स। Teaching is another skill that cannot be replaced by any machine. Although information is available everywhere for free, but इस information को एनालाइज करके और इसको पढ़ के किसी को पढ़ाना एक अलग स्किल है जिसको मशीन्स नहीं कर सकती। और ऐसे टाइम पे जहां आज के स्टूडेंट्स
इंस्टाग्राम और टिकटॉक में बिजी हैं और अपने फोकस स्पैम को ख़त्म किए जा रहे हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को कतई रीड करने वाले नहीं हैं। और इसीलिए आपकी स्किल की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। आपकी जो स्टडी करके और लोगों को पढ़ाने की स्किल है, ये हमेशा बनी रहेगी। एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टीचर आर ग्रोइंग ऑन द यूट्यूब। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल टीचर्स, योर स्किल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी मशीन इन द नेक्स्ट 100 years। एथिकल अवेयरनेस, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो फील करके कोई भी फैसला लेते हैं। वो बस आंखें बंद करेंगे, कुछ महसूस करेंगे और वो फैसला ले लेंगे। हर इंसान में एक बिलीफ सिस्टम होता है जो उनको अलग ही एबिलिटी देता है। हम भगवान में बिलीव करते हैं, हम भगवान में बिलीव करके किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, कभी वैष्णो देवी, कभी चिंतपूर्णी, अलग अलग जगह पे, और कोई भी मन्नत हम मांगते हैं वो ऑलमोस्ट पूरी हो ही जाती है। ये इंसान का एक बिलीफ सिस्टम है। हमारे ब्रेन में ऐसा पार्ट है जो हम किसी भी चीज़ को अगर बिलीव करते हैं तो वो सच हो जाता है। और यही चीज़ इंसान के अंदर ही है, मशीन्स के अंदर नहीं है। मशीन कभी भी ऐसी इमेजिनेशन नहीं कर सकती। मशीन्स कोई भगवान में यकीन नहीं रखती। मशीन्स के अंदर बिल्कुल भी बिलीफ सिस्टम नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारे पास है, मशीन्स के पास नहीं है। और इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हम यूज़ करके बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं जो मशीन्स नहीं कर सकती। और इसीलिए आपको इमेजिनेशन, बिलीफ सिस्टम, इन सब में यकीन करना चाहिए और इन स्किल्स को बिल्ड करना चाहिए। कैसे आप कोई चीज़ इमेजिन करके कोई चीज़ बिल्ड कर सकते हैं, ये एक ऐसी स्किल है जो कभी भी मशीन्स रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। इसलिए इस स्किल्स को जरूर बिल्ड कीजिए, अपनी इमेजिनेशन और अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो ये रही वो स्किल्स जो कभी भी मशीन से रिप्लेस नहीं की जा सकती। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। जिस काम के लिए आप लाखों रुपए ले रहे हैं वो एक झटके में कोई मशीन रिप्लेस कर दे और आप खाली हो जाएं और आपको पता नहीं चलेगा कि अब मैं आगे क्या करूं। इसलिए फ्यूचर के लिए रेडी रहें, ये स्किल्स बिल्ड करें। सिर्फ यही नहीं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो सकता है कुछ और भी स्किल्स मिल जाए जो आपके लायक हो, और उन स्किल्स को बिल्ड कीजिए। आने वाले फ्यूचर में मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, इसलिए इस फ्यूचर के लिए तैयार रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक किए बिना मत जाना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ जो आपके फ्यूचर में आपके करियर को, आपके बिजनेस को बिल्ड कर सके। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और इन स्किल्स को जरूर बिल्ड करना। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार।